बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमने सबक नंबर 10 का आगाज़ किया था, जिसका अन्वान है बारिश का पहला कतरा, कि किस तरह एक नन्हा सा कतरा हिम्मत करता है और सारे कतरे उसके साथ मिल जाते हैं और एक मूसलाधार बारिश होती है जो पूरी ज़मीन को सैराब कर देते हैं। आज हम इंशाल्लाह इसकी तशरीहात करेंगे। इससे पहले हम इसकी पढ़ाई कर चुके हैं और मुश्किल अल्फाज देख चुके हैं। तशरीहात में हम शेर नंबर 1 ता 8 इस लेक्चर में करेंगे और दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह 9 से 16 तक करेंगे। ठीक है। पढ़ाई के दौरान मैंने बहुत से मुश्किल अल्फाज के मायने आपको बताए थे जब मैंने पढ़ाई की थी, और साथ साथ आपको मफ़हूम भी समझाया था। इसमें तकरीबन तमाम अल्फाज के यानी मुश्किल अल्फाज के मायने जो हैं वो आपको बताए गए हैं। आप इसको आसानी के साथ यहाँ पे समझ सकते हैं, और अगर आपको यहाँ मज़ीद समझ नहीं आती तो आप मेरा लेक्चर पढ़ाई वाला लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने साथ साथ अल्फाज के मायने भी बताए हैं और मफ़हूम भी समझाया है। अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। शेर नंबर 1 है, घंघोर घटा तुली खड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। इस शेर की तशरीह कुछ यूँ है। इस शेर में शायर बारिश होने से पहले के हालात बयान कर रहा है। बारिश होने से पहले आसमान पर गहरे काले बादल के गोल आते हैं और आसमान पर छा जाते हैं। गहरे बादल इस बात की अक्कासी कर रहे होते हैं कि बारिश आने वाली है, मगर अभी तक एक कतरा भी बारिश का नहीं गिरा था। शेर नंबर 2 है, हर कतरे के दिल में था ये खतरा, नाचीज़ हूँ मैं गरीब कतरा। इसकी तशरीह यूँ है। इस शेर में शायर बारिश होने से पहले के हालात का जिक्र कर रहा है। घटा आसमान पर साया कुन है, मगर हर कतरा ज़मीन पर आने से डर रहा है। उसे ये खदशा है कि वो नन्ही सी चीज़ है, भला इसकी ज़ात से ज़मीन की प्यास कैसे बुझेगी। वो ज़मीन पर गिरकर फना हो जाएगा, इसकी ज़ात से किसी को फ़ायदा ना होगा। शेर नंबर 3 है, क्या खेत की मैं बुझाऊंगा प्यास, अपना ही करूंगा सत्यानाश। इसकी तशरीह यूं है। इस शेर में शायर बारिश के कतरे के जज्बात बयान कर रहा है। जो बारिश होने से पहले हर कतरा ज़मीन पर आने से पहले सोच रहा होता है कि मैं ज़मीन पर आकर क्या करूं। मेरे नन्हे से वजूद से किसी खेत की कैसे प्यास बुझेगी। मैं अकेला इतने बड़े खेत को कैसे सैराब करूंगा। अगर मैं खेत पर गिर गया तो प्यासी ज़मीन मुझे फ़ौरन जज़्ब कर लेगी और मेरा वजूद बगैर किसी काम आए ख़त्म हो जाएगा। आगे देखें। शेर नंबर 4, किस बरते पे मैं करूं दिलेरी, मैं कौन हूँ क्या बिसात मेरी। इसकी तशरीह यूँ है। इस शेर में शायर बयान करता है कि बारिश होने से पहले बारिश का हर कतरा ये सोच रहा होता है कि मैं किस बुनियाद पर बहादुरी दिखाऊं और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए ज़मीन की तरफ कूद पड़ूं। मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। ज़मीन वाले तेज़ बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं अकेला क्या कर सकूँगा। मेरी ज़ात किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। अगला शेर देखें। शेर नंबर 5, एक कतरा के था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मुहीत का शनावर। इसकी तशरीह यूँ है। शायर इस शेर में बारिश के कतरों में से एक कतरे की बहादुरी का जिक्र करते हुए कहता है कि इन कतरों में से एक कतरा सबसे ज़्यादा बहादुर था। उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह फैसला कर ले और ज़मीन पर किसी माहिर की तरह कूद पड़े। वो समंदर पर छा जाने की सलाहियत रखता था। आगे है शेर नंबर 6, बोला ललकार कर के आओ, मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। इसकी तशरीह यूँ है। शायर इस शेर में कहता है कि स्याह बादलों में छुपे नन्हे कतरों में से एक बहादुर कतरा जुर्रतमंदी से ऊंची आवाज़ में अपने साथियों से बोला, आओ मेरे साथ हिम्मत करो और कूद पड़ो, ज़मीन की तरफ कूद पड़ो। ज़मीन वाले तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, मेरे साथ ज़मीन की तरफ चलो। अगला शेर देखे। शेर नंबर 7, कर गुजरो जो हो सके कुछ एहसान, डालो मुर्दा ज़मीन में जान।
اس کی تشریح یوں ہے، اس شعر میں شاعر بارش کے قطروں کی گفتگو بیان کر رہا ہے۔ بہادر قطرے نے اپنے ساتھیوں کو ہمت دلائی اور کہا کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک اور مہربانی کر سکتے ہو تو فوراً کر گزرو، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے زمین کی طرف جانے سے بنجر زمین پھر سے زرخیز ہو جائے گی، پھول پتے اور کھیت ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اگلا شعر ہے، مل کر جو کرو گے جاں فشانی، میدان پہ پھیر دو گے پانی۔ اس کی تشریح یوں ہے، شاعر شعر میں کہتا ہے کہ بہادر قطرے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم سب مل کر کوئی کام کرو گے تو زمین کے حالات بدل دو گے، مردہ زمین میں جان پڑ جائے گی، کھیتیاں سیراب ہو جائیں گی، چراگاہ ہری بھری ہو جائے گی، پتے دھل کر صاف ہو جائیں گے۔ اس طرح آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ اگر پسند آئے لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔